हम उनके घर किराए पर रहते थे। किराएदार यानी हमारा और मकान मालिक यानी उनका मकान एक ही बाउंड्री के भीतर। कोई आए जाए तो खड़खड़ाहट से दोनों मकानों की खिड़कियां पट से आंखें खोल देती। कौन है? किराए के घर के अलग दस्तूर होते हैं। अजीबोगरीब हालातों में अपना घर छोड़ना पड़ा था। बड़ा सा घर, हरा भरा बगीचा, मॉडर्न ढंग की खिड़कियाँ, वहाँ सजा हुआ ड्राइंग रूम भी था और बाहरी मेहमानों के लिए बरामदा भी। किराए के घर में अपने घर की शिद्दत से याद आती, फिर मन लगने लगा। बच्ची थी, मकान मालिक का घर मेरा एक्सटेंडेड घर बन गया। दीदियाँ मिली और भैया, जिनका नाम अनिकेत था। मेरे लिए सब नया था। बिजली गुल होना हमारे लिए दिवाली लेकर आता। दोनों घरों के लोग बाहर निकल आते, गप्पे होती, स्कूल, राजनीति, सीरियल। हम भाई बहन छोटे थे लेकिन राजनीति पर तब खुलकर बोलते। कभी कभी अंताक्षरी होती तो मारपीट की नौबत आ जाती। किराए के घर में एक और चीज़ थी जो मुझे बेहद पसंद थी। हमारे घर के पीछे हरसिंगार का पेड़। मेरे रूम की खिड़की उसी पेड़ के सामने खुलती। सुबह होती तो ज़मीन सफ़ेद नारंगी फूलों का कालीन बन जाती। मैं गजरा, बालों की वेड़ी बनाने लगी। नहाऊं या ना नहाऊं लेकिन हर इतवार गजरा लगता। अनिकेत भैया रोज़ गजरा लगाते हुए मुझे देखते। एक रोज़ मुझसे पूछा, ये जो तुम गजरा लगाती हो इस फूल को क्या बोलते हैं पता है? मैंने कहा हाँ, हरसिंगार। उधर से जवाब आया, हरसिंगार नहीं, इसे यौवन सिंगार कहते हैं। और फिर अजीब सी हंसी। मेरा सुबह का स्कूल होता, भाई दीदी दोपहर में जाते, माँ भी दोपहर की शिफ्ट में थी। घर पर ताला रहता। मैं लौटती तो चाबी देने के लिए वही भैया मिलते। मैंने ताला खोलना तो सीख लिया लेकिन गैस ऑन करना मुझे तब आता नहीं था। किचन के काम में इतनी कच्ची कि डालडा और घी में फर्क किए बिना डालडा डालकर दाल पी लेती। अनिकेत भैया ने कहा, मैं खाना गर्म कर देता हूँ। मैं राजी हो गई। भैया अंदर आ गए और सोफे पर बैठ गए। फिर उठकर मेरे इतने करीब आकर बैठ गए कि सांस मुझ तक आ रही थी। उनकी सांसें तेज रहती। अजीब लगता लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। वो ज़माना भी आज से काफ़ी पीछे था। एक रोज़ जब मैं स्कूल से आई फिर वो आ गए और मेरे गालों को सहलाने लगे। मैं डर भगाने की कोशिश में हंसते हुए सिर हिलाने लगी। उन्होंने छोड़ दिया। फिर ये तो रोज़ की कोशिश होने लगी, उनकी तरफ से छूने और मेरी तरफ से बचने की। उस रोज़ स्कूल में एक हादसा घटा। मेरी सीट पार्टनर की मौत हो गई थी। जब मैं घर लौटी तेज़ बारिश हो रही थी। पूरा मोहल्ला अपने अपने घरों में दबका हुआ था सिवाय उस शख्स के। गेट की आवाज़ से वो आया, चाबी छीनते हुए ही जैसे मेरे घर का दरवाज़ा खोला। मैं चुपचाप थी, स्कूल में रोकर थकी हुई, डरी हुई भी। दोस्तों ने कहा था उसका भूत तेरे पास आएगा, तो उसकी सहेली थी। बारिश वाला अंधेरा भूत के डर को बढ़ा रहा था। उन भैया के आने से राहत ही हुई। मैं खाना खा रही थी कि वो अचानक सामने खड़े हो गए। पैंट नीचे सरकी हुई, निवाला हाथ से गिर गया। मैं चीख नहीं सकी, मैं रोने लगी। उसने पकड़ लिया। अरे रो क्यों रही हो? मैं हूँ ना। मैं तब भी जमी रही। इतना याद है कि किसी की आवाज़ आने पर वो भैया तेज़ी से भागे, चप्पलें हमारे बरामदे में छोड़ते हुए। शाम को उनकी बहन हमारे यहाँ चप्पल ढूंढने आई। मैंने किसी से कुछ नहीं बताया लेकिन गैस जलाना सीख लिया। बारिश में चाहे कितना अंधेरा हो, बिजली ना हो, मैं दरवाज़ा भीतर से बंद रखने लगी। शाम के हंसी ठट्ठे में मैं फिर कभी शामिल नहीं हुई। घर वाले मेरा बदला मिजाज देखते। माँ ने पूछा, उस भैया का नाम लेते हुए मुझसे पूछा, कुछ हुआ है क्या? कई बार पूछा। मेरी माँ दुनिया की सबसे उजली, सबसे मजबूत माँ तब तक बहुत थक चुकी थी। पहली बार माँ से झूठ कहा। माँ से हमेशा सच ही बोलने वाली बेटी इस अकेले और ऐसे सैकड़ों मामले में फिर हरदम झूठ बोलती रही।